जिस चोरी से बचाने के लिए आप अपने पैसों को बैंक में सुरक्षित रखते हैं, क्या हो अगर उस बैंक में भी आपका पैसा सुरक्षित ना हो? क्या हो अगर उस बैंक में बैठे अधिकारी ही चोर निकल जाए। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला राजस्थान के कोटा शहर से आया है। आप देख रहे हैं खबर समय पर। आइए जानते हैं कैसे इस बड़े घोटाले को एक चुनिंदा अधिकारियों ने अंजाम दिया। बिल्कुल, साक्षी गुप्ता जो कि एक जानी पहचानी आईसीआईसी बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर हुई, वो एक फुल प्लान के साथ 41 ग्राहकों के पैसे रातों रात रफू चक्कर कर दे। साक्षी गुप्ता ने एक ऐसा सातिराना प्लान बनाया जिसकी कानों कान भनक किसी को नहीं लगी। ग्राहकों के पैसे का कैसे लेन देन किया जा रहा है, इसके लिए पहले उसने ग्राहकों के मोबाइल नंबर बदले, ग्राहकों की ईमेल बदली, ताकि उन ग्राहकों के पैसे निकालते समय जो ईमेल जो ओटीपी जाती है वो ग्राहकों तक ना पहुंचे और उन पैसों का घालमेल किया जा सके। ये पैसे साक्षी गुप्ता की लालच के चलते निकाले गए और एक शेयर मार्केट में निवेश किए गए, जहां से पैसे आना ज्यादातर नामुमकिन हो। साक्षी गुप्ता की भूख इतनी बड़ी थी कि उसने तनिक भी नहीं सोचा कि वो पैसे वहां से लौट आएंगे। शायद यही कारण रहा कि साक्षी गुप्ता का एक सकारात्मक प्लान, पॉजिटिव प्लान तो था, मगर वो पैसे नहीं लौटे, जिसकी वजह से उसका प्लान उसके ऊपर ही भारी पड़ गया। अब आपको बता दूं, ये पैसे जो हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 41 ग्राहकों के 110 बैंक खातों का 4 करोड़ 58 लाख रुपए, जो साक्षी गुप्ता की पूरे 4 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि साक्षी गुप्ता ने निकाली और उसे एक शेयर मार्केट में झोंक दिया। शेयर मार्केट से पैसे तो वापस नहीं लौटे। आखिर कैसे इस मामले की भनक ग्राहकों की लगी। आपको बता दूं, जब एक ग्राहक जो कि महावीर प्रसाद है, वो बैंक आता है और अपने बैंक अकाउंट चेक करता है। जब वो चेक कराता है तो पाता है कि उसके तो सारे बैंक अकाउंट शून्य हो चुके हैं। आखिर उसका पैसा गया तो गया कहाँ? वो बड़े अधिकारियों को बताता है, इसकी सूचना देता है, तब जाकर कहीं इस घोटाले का पता लगता है। साक्षी गुप्ता को उसकी बहन की शादी से गिरफ्तार किया गया और तमाम कानूनी कार्यवाही प्रक्रिया के तहत उसे जेल भेजने का काम किया गया, क्योंकि साक्षी गुप्ता के जहन में जो एक प्लान था, सातिराना प्लान था, उसने 41 ग्राहकों के जो 4 करोड़ 58 लाख रुपए शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे उसे लगा दिया, यानी उसको खो दिया। अब उसे जेल की हवा खानी पड़ रही है। आखिर अब उन ग्राहकों का पैसा कहां से मिलेगा? कौन उन ग्राहकों के पैसे वापस करेगा? अब ये जो घोटाले हैं वो सिर्फ राजस्थान के कोटा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे छतरपुर की तहसील नौगांव में भी ऐसा ही एक घोटाला सामने आया। जहां पर ब्रांच मैनेजर, आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक के ब्रांच मैनेजर गिरीश तिवारी और उनके दो अन्य सहपाठियों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि किसी को भी उन पैसों की जानकारी नहीं लगी और कुल 1 करोड़ 11 लाख रुपए हजम कर गए। आखिर इस मामले की जानकारी लगी तो लगी कैसे? जब गिरीश तिवारी का तबादला हुआ, नए ब्रांच मैनेजर आए, तब इसकी जानकारी उनको लगी। जब नए ब्रांच मैनेजर सौरभ खरे आते हैं और देखते हैं कि बैंक से 1 करोड़ 11 लाख 50 हजार की राशि का गमन किया गया, तब वो इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को देते हैं और आगे जाकर पता लगता है कि ये गिरीश तिवारी को तो जेल की हवा खानी पड़ रही है, लेकिन उनके दो सहयोगी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो आपने देखा कि कैसे 2021 में मध्य प्रदेश के छतरपुर के नौगांव में कुल 1 करोड़ 11 लाख रुपए का घोटाले को अंजाम दिया गया। वहीं समय बीतने के बाद 2025 में राजस्थान के कोटा शहर में 4 करोड़ 58 लाख रुपए की घोटाले को अंजाम दिया गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो पैसे का दायरा है वो 2030-32 तक हजारों करोड़ों के रूप में बदल सकता है? ऐसा हो सकता है। आप अगर बैंक के ग्राहक हैं, और बैंक कितनी भी नामी गिनामी क्यों ना हो, आपको जरूरत है सतर्कता की, आपको जरूरत है
समय समय पर ईमेल चेक करने की, समय समय पर बैंक अकाउंट चेक करने की आपको जरूरत है। समय समय पर बैंक में जाके अपने खातों के लेन देन की पूरी जानकारी देखने की। इसलिए आपको भी अपने बैंक खातों की जानकारी किसी के साथ भी साझा नहीं करनी है। और ना ही आपको एक लंबे समय के लिए शांत बैठ जाना है कि बैंक अकाउंट में जमा आपका पैसा सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि बैंक में बैठा ही अधिकारी जब चोर निकल आए तो सोचो आपके पैसे तो गायब हो गए। इसलिए आपको समय समय पर पैसों को चेक करते रहना है और सावधान रहना है, सतर्क रहना है और देखते रहिए खबर समय पर। धन्यवाद। हम है खबर समय पर, जो दिखाए सही खबर, सही समय पर, सच ही बने अमर।